परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते थे, कहा करते थे कि हे बोली आत्मा, तो कहाँ सुख तलाश कर रही है? 21 ब्रह्मांड में कोई सुख ही नहीं। ब्रह्मांड 21 आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। घर घर में आग लगी है, किसी का शांति रही नहीं। क्यों? क्योंकि हम भक्तिहीन हो गए और सभी धन कमाने के लिए प्रत्येक नीचे से निम्न सत्र का भी कार्य करने के लिए उद्धत हो जाता है प्राणी, फिर भी सेठ नहीं बनता। क्योंकि ये तरीका धनवान बनने का नहीं है। धनवान बनाकर भगवान की रजा से हम अपने तरीके से धनवान बनना चाहते हैं, कोई मिलावट करके, कोई रिश्वत लेके, कोई चोरी करके, कोई डाके मार के, कभी भी जीव उभर नहीं सकता, दूना ब्रेक डाउन होगा। अब कारण क्या है कि जो आपके प्रारब्ध में लिख दिया आपके पूर्व संस्कार से, वो चेंज नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में और पूरे संत उन्हीं के कृपा पात्र, उनके द्वारा भेजे गए नुमाइंदे संत की शरण में नहीं आओगे, तब तक केवल आपको वर्क डन मिलेगा, आपका पूर्व जन्म का किया हुआ संस्कार ही मिलेगा। आपके भाग्य में दुख है तो दुख ही होगा, और सुख है तो आपको धन है। कोई सुख किसको मानते हो? कोई संतान होगी, एक अधिकार कोठी होगी, बस इसको सुख मान लेते हो। और ये सुख है कितने दिन का? कल मृत्यु हो जाए, परसों गदा, क्या सुख हुआ ये? तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो कैसे हम धनवान बनेंगे? परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर और पूरे संत से नाम लेकर के और उनकी मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करके देखो, और फिर देखना वो परमात्मा आपको अपने कोटे से भी धन देगा। फिर आपको ऐसा विधि बताई जाएगी जिससे आपको ऑटोमेटिकली आपके पाप कर्म तो खत्म हो जाएंगे, संकट आने वाले के जो कर्म थे वो नष्ट हो जाएंगे और उनके स्थान पर पुण्य वृद्धि हो जाएगी। तो आपको परमात्मा धनी बनाओगा। आप बीमार हो गए और उसमें 20,000 रुपये लग गए और आपने 2 नंबर से कमाए 5,000, 15,000 घाटे में गए और पाप न्यारे, वो पैसे भी गए और पाप न्यू के न्यू रह गए, जिस कारण से आपने 2 नंबर तक धन कमाया था। एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र था, वो बीमार हो गया। पहले छोटे डॉक्टरों से दिखाया जाता है, फिर इधर झाड़े झूड़े वालों के पास, फिर संतों के पास, फिर झाड़ा लगवानियों के पास, फिर ताबीज बंधवानियों के पास खूब ठगया। फिर डॉक्टरों ने आखिर में, यहाँ लोकल डॉक्टरों ने कह दिया कि मेडिकल में चेक कराओ। वहां चेक कराया उसने, उन्होंने बता दिया कि इसके दोनों किडनी खराब हो गए और पीजीआई दिल्ली भेज दिया, ऑल इंडिया दिल्ली भेज दिया। वहां किसी रिश्तेदार से गुर्दा गर्दा लिया, पैसे पूसे लगे, यानी 3.5 लाख रुपए में वो किडनी चेंज होगी। लड़का स्वस्थ हो गया, खुशी मनाई, कोई बात नहीं। वो व्यक्ति ये दास को बता रहा था कि जो आप कथा सत्संग करते हो ये मेरे ऊपर पूरी लागू हुई। उसने क्या बताया कि मैं बहुत निकम्मा आदमी था, मैं बहुत जुल्म किया करता था, अब मुझे दिखाई दिए हैं आपके सत्संग के बाद, आंखें खुल गई, मैंने कितने पाप करे थे। अब क्या हुआ कि उसने 6 महीने के बाद वो लड़का बस एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मारा गया। इकलौता पुत्र हो गया नाश, जिसके लिए वो धन कमावा था, मेरा बेटा सुखी रहेगा, कोठी बना दूंगा, उसके लिए कार लूंगा, वो बेटा ना रहा। और जिस विधि से उसने धन कमाना चाहा था वह पाप न्यू के न्यू रह गए। ये गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा,
है वो पूरे करेगा जिसके उसने जो ठगे थे, वो दुख बहुत भारी बन जाओगे। उसने बताया था कि मेरा जो धंधा था कैसेटों का था, पर हर में शुरू में एक कैसेट 40 थी, जो 32 रुपए की कैसेट मिला करती, ये 10 भी लिया करता, आज से 20 वर्ष पहले 32 रुपए की। और ऊपर मार्का होता सोनी का और माल होता उसमें डुप्लीकेट, वो रिफल। कहता वो काम कराया करता मैं। मुझे वो कैसेट इंक्लूडिंग उसके कवर और रिफल के थोक के बाद ले आता 2 रुपए में पड़ा करती है, और मैं 32 रुपए लिया करता। 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए, जिसा जैसा दाव लग गया। और कुछ ही दिनों में मेरे पास खूब पैसा हो गया। अब मैंने एस्टीमेट लगाया कि 2.5 लाख रुपये कमाए थे मैंने 5 साल में, और 1 महीने के अंदर 3.5 महीने, 1.5 महीने के अंदर 3.5 लाख रुपए मेरे बर्बाद हो गए, कर्जा और हो गया। और इस दास ने बताया कि ये पाप तेरे ऊपर न्यू के न्यू रह गए, ये भोगने बेटा बाकी है, पैसा रहा नहीं। फिर उस प्यारी आत्मा ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया कि परमात्मा कबीर जी की शरण माने से ठीक आपसे पहले जो हुआ सो हुआ, पर आगे गलती मत करना, आपके पाप नाश हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घासे। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, यदि तुमने धनी भी बनना है तो भी मेरी शरण में आओ, कबीर जी कहते हैं, फिर तुम्हें यहां का धन भी दूंगा। जैसे विभीषण जी ने और मंदोदरी जी ने कबीर परमेश्वर जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे उनके उपदेशों को ग्रहण किया था। उन्होंने उस कबीर परमेश्वर यानी मुनिंदर जी रूप में आए त्रेता युग में परमेश्वर से उपदेश लिया था और भक्ति की थी, जैसा उन्होंने बताया, मर्यादा में रहे थे। जिस लंका को रावण ने घोर तपस्याएं करके प्राप्त किया था, वो लंका श्री शिव जी की साधना करके सिद्धि रिद्धि प्राप्त की थी। उस लंका को रावण नहीं रख सका, वो विभीषण को मिली। उस कबीर परमेश्वर के उपासक विभीषण वहां का राजा बनाया प्रभु ने। कहते हैं जय तुझे राजपाट भी चाहिए, अमरा धर ले ध्यान, ये बकवाद छोड़ दे। परमात्मा कहते मनहु मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना हो, और जब पानी में घी निकले तो लूखा खावा ना कोई नहीं खावा लूखा, जाए पानी में बिलोए तो घी निकलता होता है। इन बकवादा तो सुख होता हो या धनी होता हो, कोई ना करके खावे। एक चोर था, वो चोरी करता था। एक भक्त किसान था। परमेश्वर कबीर जी आते रहते हैं रूपांतर करके। एक जीवन तो वो अपना वैसे जीते हैं और समय समय कहीं कहीं प्रगट होकर 10-20 वर्ष कहीं रह गए, 10-20 वर्ष कहीं रह गए, अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से भक्ति से सैचुरेट करते रहते। तो वो रूपांतर करके प्रभु आए हुए थे, गुरु रूप में, संत रूप में विराजमान थे। उनका शिष्य था एक किसान। जब उसने उपदेश लिया ही था, कुछ दिन के बाद वो बहुत निर्धन था। उसके पास एक ही बैल था खेती करने के लिए, और उस बैल को उस चोर ने चुरा लिया, एक चोर ने। अब चोर ने वो मान लिया 100 रुपए का बैल था, बेच उसने तो जितने पैसे मिल जाए उतने ठीक, कौन सा मोल ला रखा था, वो बेच दिया 30-35 का, और खाए पिए मौज उड़ाई। पुराने समय की बात है। अब उसमें 100 रुपये का आज 10,000 का बैल, इतनी तुलना समझ लो। अब उसने फिर, क्योंकि चोर ने तो कमाए थे, खा पी फुर्रोए, फिर भूखा मरा, फिर चला चोरी करने के लिए। घूमता घूमता उसी साइड चला गया। उसने देखा ऐसे झांक के, उसी पहले वाले जिसका एक बैल चुरा के ले गया था, उसने देखा ऊपर से झांक के उसके 2 बैल, बहुत सुंदर मजबूत तगड़े तगड़े 2 बैल थे। उस चोर ने उसके 2 और चुरा लिए, उसी के 2 और चुरा के चला गया। उसने ये सोचा कि ये आदमी हा उल्ला भी ना करता, ना कि तब पुलिस रिपोर्ट करता, ये सीधा सा आदमी है, इसके के चुरा ले।
अब उसने वो भी साल 2 वर्ष में खा पी कर बर्बाद किए। फिर वो उसी क्षेत्र में आ रहा था, उन्हें सोचा उसका तो नाश हो लिया होगा, उसके पास तो होगा ही नहीं। फिर भी किसी और के चोरी करने के लिए चला, रास्ते में वही घर पड़ा था। फिर झांक कर देखा उसने, क्या देखा कि उसमें 4 बैल थे। 4 बैल एक तगड़े तगड़े खगड़ जैसे। अब उस चोर ने तो पेट पकड़ दिया, तेरा गजब हुई, मैं इसके 3 बैल चुरा ले गया, मेरा तो नाश हो गया, मेरे पास तो चवन्नी नहीं, इसके 4 बैल आ गए। भाई इस आदमी से तो पूछना चाहिए के जादू जंत्र जाना है ऐसा। तब उसने क्या किया, वो किसान, गर्मियों के दिन थे, किसान बाहर सो रहा था अपने आंगन में, बैल साइड में बंधे हुए थे। उस चोर ने वो किसान उठाया। किसान कहने लगा, भाई कौन है तू, मुझे सोने। वो बोला मैं चोर हूं। किसान बोला, भाई मुझे सोने दे, सारा दिन खेत में काम किया, नींद आवे है, तू अपना काम करे और मुझे निंद्रा लेने दे। तू कर ले अपना काम, चोर है तो कर चोरी, तेरा काम चोरी करना है, मुझे डिस्टर्ब मत करे। अब वो चोर कहता है, भले मानस हुआ चोरी है तो ना होती मेरे भाई भी, या चोरी ना हो रही मेरे से, एक बार उठ मेरा भाई। उसके पैर पकड़े, माथा टेक कर तो खड़ा हो, एक भाई उठ लिया। क्या बात भाई भगत जी बता। और चोर कहने लगा, भाई एक बात बता, मैंने मार दिए थे, छोड़िए भाई, साची बताऊंगा आज। तेरा मैं चोर हूं, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा के ले गया था, और तेरे 2 बैल बंदे पाए, और वो 2 भी मैं चुरा ले गया। आज तेरे 4 बैल है, मेरा नाश हो लिया नो का नो। बालक भी बीमार, किसी का कुछ हो रहा, हर पैसा मेरे पास नहीं। भाई ये क्या कारण है, ये कौन सा जंतर मंत्र तेरे पास है, मुझे भी बता दे। किसान बोला, भाई जंतर मंत्र तेरे पर हो को ना, तेरी आदत बिगड़गी, क्यों चोरी करके जो खा लेगा उस पर काम ना बने। नो बोला, मैं कति काम जो तू कहेगा मैं वह कर लूंगा। तो उसने कहा, भले मानस, भले पुरुष, यदि चोरी करके 2 नंबर तक कोई सेठ हो तो फिर कौन करके खावे, सारे चोरी करने लग जावे। आप भाई एक शर्त है, आप हमारे गुरुजी के पास चलो, उपदेश ले लो और ये बुराई छोड़ दो। 1 साल में 2 वर्ष में तुझे दिखा दूंगा, तेरे ठाठ होए। भगवान सब कुछ कर सकता है। वो कहने लगा, भाई जैसे तू कहेगा मैं ऐसे कर लूंगा। अगले दिन काम छोड़ दिया उस किसान ने, खेत नहीं जोता उस दिन, उसको नवाया धोवाया, खाना खा और चल सतगुरु के पास चलेंगे। उसने सारी बता दी। तो सतगुरु जी के सामने जाके अब संत जी कहने लगे, बेटा तेरा सौभाग्य है, तेरे एक भी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। फिर वो ज्ञान सुना, रोने लग गया। वो चोर के है, भगवान मन तो घने पाप कर दिए इस पापी के, तो कभी ये पाप भी समाप्त हो जाएंगे। उसने क्या बताया चोर ने कि एक व्यक्ति, वो श्याम ने भैंस लाई, 6 महीने में उनको भैंस का जुगाड़ बना, कुछ अपने घर से पैसे इकट्ठे किए, कुछ दूसरों से इकट्ठे किए, वो भैंस लाई और परिवार के लोग बड़े खुश हो रहे। मैं छुप कर बैठ गया उस चोरी करने के लिए। वो बच्चे कह रहे थे माता पिता से कि बहुत दिनों में दूध हुआ है, मेरी दही रखना, मैं मक्खन खाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, और बड़े खुशी मना रहे। रात ने मैं चोरी कर ले गया उसको। अब क्या बीती होगी उन परिवार के सदस्यों के साथ, तो सुबह हाहाकार मची होगी। तो ये पाप परमात्मा मेरे कट जाएंगे। प्रभु बोले, गुरुदेव बोले, बेटा ठीक है, अनजाने में ये प्राणी ना जाने कितनी गलतियां कर देता है, पर उपदेश ले, आज के बाद पाप मत करिए, नहीं फिर अक्षमा नहीं होगा। दोनों कान पकड़ दिए जी, फिर चोरी नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, जा उपदेश ले और भक्ति कर बेटा, देख रंग भगवान के कुछ दिनों में। अब उसके बच्चे